हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक एग्ज़ाम के मैथ के टॉपिक एवरेज की। तो एवरेज का टॉपिक जो है आपके कम से कम आपके जो मैथ का 150 मार्क्स का पोर्शन आता है उसमें लगभग जो है आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपको एवरेज से देखने को मिलते हैं। तो हम आज की इस क्लास में एवरेज के जो अलग अलग टाइप के जो है कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हम एवरेज को। तो एवरेज के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एवरेज का फॉर्मूला। क्या चाहिए होगा, एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज क्या होता है, देखो दोस्तों, सम ऑफ ऑल आइटम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल आइटम, और नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड में टोटल आइटम। क्या हो जाएगा, टोटल आइटम, यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या जो है हमारी वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सम ऑफ ऑल आइटम अपॉन टोटल आइटम। तो हमें अगर एवरेज इसका निकालना है, जो आपके सामने पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ 12, 15, 20, 25 एंड 30। जो हमारे पास जो टोटल 5 आइटम दिए गए हैं उनको क्या करना है, हमें पहले सम ऑफ ऑल आइटम में क्या करना है, इनको ऐड करना है। 12, 15, 20, 25 एंड 30, और डिवाइड में क्या रखना है यहाँ पे, टोटल आइटम। टोटल आइटम का मतलब ये संख्याएं हैं कितनी, तो ये कितनी है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। बहुत ही ईजी टाइप का होता है ये। तो देखो इनको ऐड करेंगे तो 0, 5, 5 और 5, 10 और 2, 12, 2 आ जाएंगे। 1 कैरी लग गई तो 4, 2, 6, 8, 9 एंड 10। 100 क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। डिवाइड करेंगे इसको 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, और आपका क्या बच गया, 0 बच गया। तो ये लो 0 और आगे 2 है तो इसके 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20.4। क्या आ जाएगा दोस्तों, 20.4 इसका जो है वो एवरेज आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट आर 45, 50, 55, 60 एंड 65। फाइंड द एवरेज मार्क, यानी एक छात्र द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक आपको बताए गए हैं 45, 50, 55, 60 एंड 65। आपको क्या निकालना है, औसत अंक निकालने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम जो फॉर्मूला हमने लिया था वही लेंगे, यानी कि एवरेज में ऊपर हम क्या करते थे, जो हमारा जो टोटल आइटम है उसका सम यानी उनका टोटल करते थे, योग करते थे। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, 45 + 50 + 55 + 60 + 65, और डिवाइड में क्या कर देंगे, टोटल कितनी जो राशियाँ हमारे पास 5 हैं तो 5 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। इनका टोटल करेंगे तो 5 और 5 10 और 5 15, 1 कैरी तो 7, 6 13 और 5 18 और 5 23 एंड 27, 275 डिवाइड बाई 5। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम आपका क्या हो जाएगा, 55। अगर ऐसे क्वेश्चन की मैं आपको एक ट्रिक बताऊं दोस्तों, जहां पे अगर आपका जो नंबर दिए हैं वो एक समान दिए हों, मेरे कहने का मतलब है कि आपको क्या दिया हो, उनके बीच में एक जो गैप है वो प्रॉपर दिया हो। जैसे 45 में क्या जोड़ें, 5 जोड़ें तो 50 आ जाएंगे, फिर 50 में 5 जोड़ें तो क्या आ जाए 55, अगर इसमें जोड़ें तो क्या आ जाएंगे 60 आ जाएंगे, इसमें 5 जोड़े तो 65। ऐसे क्वेश्चन में अगर हमारे पास जो टोटल आइटम है वो ओड नंबर में हो, जैसे कि ये 5 नंबर में है, तो हम क्या करेंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे और 2 इधर से छोड़ देंगे, और जो बीच वाला जो नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो देखो, अगर आपको दे दे कि जो नंबर दे दिए कुछ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, अगर आपको ये 7 नंबर दे दिए और आप इनको इनका एवरेज पूछे तो आप इनको काउंट करोगे तो कितने नंबर है, टोटल 7 नंबर है। तो आप क्या करोगे, 3 इधर से छोड़ दोगे और 3 क्या छोड़ दोगे दोस्तों, इधर से, और जो बीच वाला है जो 17 है वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज आपका हो जाएगा। इसी तरह से आपको इसको जो है वो आसानी से कर सकते हो। आपको फॉर्मूला लगाना, इनको ऐड करना, ऐसी कोई झंझट नहीं करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि जब वो प्रॉपर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है तभी ये होगा,
यानी कि अगर इसमें 1 जुड़ के 1 जुड़ के 1 जुड़ के 1 जुड़ के आ जाए तभी ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ए शॉपकीपर सोल्ड 5 बुक्स प्राइस्ड एट ₹100, 150, 200, 250 एंड 300। फाइंड द एवरेज प्राइस। यानी क्या किया है, दुकानदार ने 5 पुस्तकों को ₹100, 150, 200, 250 और 300 की कीमत पे बेचा है। आपको क्या निकालना है, औसत कीमत। तो अभी हमने क्या किया था, 100, 150, 200, 250 एंड 300। आप देख रहे हो कि सब में क्या ऐड हो रहा है, 50 + 50 + 50 + 50। और हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 5 हैं। तो 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे। जो बीच वाला है क्या है आपका 200, वो क्या हो जाएगा आपका एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज आपके सामने हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर इसको क्या कर सकते हैं आप, जो है वो इसको एवरेज का फॉर्मूला लगा के भी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे सम ऑफ ऑल आइटम और डिवाइड में टोटल आइटम। तो इसका सम करेंगे तो हम 100 + 150 + 200 + 250 एंड 300। और डिवाइड में टोटल आइटम कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। तो 5 हो जाएंगे। आगे अगर इनको जोड़ें तो 300 एंड 250 550, 200 750 और ये कितने हो गए आपके 900 और कितने हो गए 1000 में आप डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा 200। और वही तो हमारा पहले आया था। तो आप वो इजी वे में हो जाएगा, आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने वाली, डिवाइड करने वाली कोई जो है वो बात नहीं करनी पड़ेगी। आगे अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। द हाइट ऑफ 6 स्टूडेंट इन मीटर आर 1.2, 1.5, 1.3, 1.7, 1.6 एंड 1.4। 6 छात्रों की जो ऊंचाई है वो मीटर में कितनी है, 1.2, 1.5, 1.3, 1.7, 1.6 एंड 1.4। अगर इसको भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लग रहा है, ये 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 एंड 1.7। इसको स्प्लिट करके दिया है लेकिन है वही, ये रहा 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6 एंड 1.7। लेकिन ये जो आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो क्या है भाई, इवन नंबर में टोटल नंबर है, क्या है इवन नंबर में है। यानी कि 6 राशियां आपको दी गई हैं, 6 आइटम दिए गए हैं। तो इनका जो है वो थोड़ा सा अलग होगा, मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इसका क्या कर लेते हैं, अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है एवरेज निकालने का, क्या करके पहले इनका सम करके और फिर इसमें टोटल आइटम से डिवाइड करके। तो इसका जो निकालें तो 7, 6, 13, 18, 22, 25 एंड 27। यानी कितने आ गए, 7 आ गए और 2 कैरी, 1 और 2 3 4 5 6 7 एंड 8 8.7 आया। और उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 का डिवाइड करेंगे। इसमें 6 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, अपने इतना भी ऑप्शन आ सकता है आपके पास, 8.7/6 आ सकता है, 87/60 आ सकता है, या फिर इसको आगे सोल्व करके भी दे दे। जैसे इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 1 पॉइंट और जो 27 बचे हमारे 270 तो 4 आ जाएगा, फिर 30 बचे तो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कुछ 1.4 पॉइंट जो है वो इतना आपका आंसर होगा। अब जब ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है और उसके बाद में आपको जो नंबर दिया गया है वो क्या है दोस्तों, ओड नहीं दिया गया, इवन नंबर दिया गया है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसमें 6 नंबर है तो इन 2 को इधर छोड़ेंगे, इन 2 को इधर छोड़ेंगे, और जो बीच में नंबर है आपके क्या है 1.4 और 1.5। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको स्प्लिट करके दिया है तो पहले उनको क्या करेंगे, हम जो असेंडिंग ऑर्डर में उनको सेट करेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में पहले लिखेंगे, फिर ये जो हमारा फॉर्मूला है वो काम आएगा, ये जो ट्रिक है वो काम आएगी। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या करेंगे 1.4 और 1.5 को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.9 आ जाएगा। और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 29 और पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 20 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आप देखोगे कि आराम से आपका क्या आएगा 1.45। क्या आ जाएगा 1.45। यही तो हमने किया था ना। इसी तरह से आगे अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए जो है आपको बताने जा रहा हूं, जो आपका क्या है
वो मैंने आपके लिए रखूँगा कि जो लगातार 5 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत जो है वो 24 है। क्या है? 24 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या हमें पता करनी है कि यानी क्या है, कंसेक्यूटिव 5 नंबर, एवरेज इज़ 24, फाइंड द लोवेस्ट नंबर। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। जो आपको एवरेज दिया है उसको क्या लिखोगे आप? बीच में लिखोगे। ये आपने बीच में लिख दिया। फिर इसकी जो आगे वाली, अगर आपको सम बोला है तो क्या करोगे आप? आगे वाली 2 सम संख्या, यानी 24 के बाद में क्या आता है? सम संख्या इवन नंबर 26, और उसके बाद में क्या आता है? इवन नंबर 28। तो ये हो गया। ऐसे ही क्या कर देंगे हम, पीछे की तरफ जो 2 इवन नंबर है वो भी ऐड कर देंगे, 22, और फिर क्या आ जाएगा आपका? 20। तो ये आपका जो होगा ना वो क्या होगा दोस्तों, ये जो 5 नंबर्स हैं, जो 5 इवन नंबर हैं, उनका एवरेज क्या होगा? 24 होगा। हमने कुछ नहीं किया, 5 नंबर बोले थे, जो एवरेज था उसको बीच में लिखा, 2 आगे वाले इवन नंबर ऐड कर दिए और 2 पीछे वाले। आपको अगर डाउट है तो इसको आपने फॉर्मूलेशन निकाल के देख लेते हैं। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर, यानी कि क्या कर दें हम? 20 + 22 + 24 + 26 एंड 28, और उसमें क्या कर दें? टोटल जो नंबर जितने हैं उनका डिवाइड कर देंगे। लो 5 से डिवाइड कर दिया हमने, 5 ही नंबर थे, 5 से डिवाइड कर दिया। इसको करेंगे तो क्या होगा? 8 और 6 14, 18, 20 का 0 आ गया, 2 लग गई, 2 और 2 4, 6 8 10 एंड 12, 120, और डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 24। यही तो हमारा आंसर है ना। यही तो पूछा था कि अगर लगातार 5 संख्याओं का औसत क्या हो? सम संख्याओं का औसत 24 हो तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा, और सबसे बड़ा पूछे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। दोनों का सम पूछे तो क्या हो जाएगा? 20 + 28 48 हो जाएगा। डिफरेंस पूछे तो क्या हो जाएगा आपका? 28 - 20 = क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इन सवालों को कर सकते हो। आज के होमवर्क के लिए जो मैं आपको देने वाला हूँ वो 2 क्वेश्चन आप नोट कर लें। फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज, और वो एवरेज क्या है आपका? ढूंढना है आपको 12, 14, 17, 20, 24, 26। और दूसरा क्वेश्चन है आपका पहली 7 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत आपको निकालना है पहली 7 संख्याओं का। तो ये इस टाइप का मैंने आपको बताया नहीं है, तो एक और देख लो दोस्तों। आप क्या करोगे? इसमें जो है आपको करना है कि जो पहली 7 संख्याओं का सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो पहली 7 सम संख्या लिख लेंगे, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ये आपकी पहली 7 संख्याएं होगी। और इनमें हम क्या करेंगे? एक मेथड तो हमारा कहता है कि 7 से डिवाइड कर दें, या फिर क्या कर देंगे हम? 3 इधर से छोड़ दें, 3 इधर से छोड़ दें, और जो बीच वाली हो जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो इस हिसाब से आज के जो है आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं। और अभी जो सैनिक का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो आपके एवरेज के क्वेश्चन आए हैं वो 7 या शायद 8 आए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपके लिए पूरे एक जो ईयर का जो पूरा टाइम पड़ा है, तो आप रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से जुड़ी सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको एक ही चैनल पर एक ही साथ मिल जाएंगी। डेली की लाइव क्लासेज प्लस साथ में ही जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी, उनके माध्यम से भी मैं आपकी जो सदा हेल्प के लिए आगे रहूँगा। तो आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।